अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और आईके के पास पेपर्स के साथ हम जिसमें अपने फॉरेन करेंसी रिस्क की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं कि इस पास पेपर में क्या लिखा हुआ है। और इस पास पेपर में सवाल कहता है जेलम मोटर्स लिमिटेड JML, जेलम मोटर्स लिमिटेड JML is the leading car assembler in the private sector. It imports majority of the automotive components used in the assembling from China. On 1st of June 2017, JML has placed an order of 600 engines to a Chinese supplier at a cost of USD 2500 per engine. The delivery schedule of the order is as follows: August, September and October में जो इंजन आएंगे उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। The payment will be made at the end of the month in which the delivery is made. अगस्त की पेमेंट अगस्त के एंड में, सितंबर की पेमेंट सितंबर के एंड में, अक्टूबर की पेमेंट अक्टूबर के एंड में। The management of JML is concerned about the expected devaluation of पाक रुपी। अगर पाक रुपी डिवैल्यू हुआ तो ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ेंगे against USD and is therefore considering to hedge the above transaction by using either money market or currency future options. Following information has been gathered in this regard. The current spot exchange rate is this. Details of interest rates available to JML in the money market are as follows. Current futures have a contract size of USD $125,000 on 1st June. On 1st June prices of future contracts are as follows. 1st June यानी कि आज, यानी कि अभी की फ्यूचर्स की प्राइस है। और ये फ्यूचर्स की जो प्राइस है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो प्राइस है, ये इंक्रीज डिक्रीज या चेंज होती रहती है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो प्राइस है वो चेंज होती रहती है। द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन मैच्योर एट द एंड ऑफ द अबव मंथ्स ओनली। अब बड़ी मज़ेदार लिखी है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डिफरेंस between futures and spot prices will decline by 30% each month. हर महीने फ्यूचर और स्पॉट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो 30% से कम होता रहेगा, डिक्लाइन होता रहेगा। Advise which of the two hedging options would be more feasible for JML if expected spot rates at the end of August, September and October are 106.5, 105 and 106.2। सवाल आप लोगों के सामने है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के एंड में क्या पे करेंगे। देखें, अगस्त के एंड में 150 इंजन के $2500 के हिसाब से 375,000 बनते हैं डॉलर्स। अच्छा, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो $125 का। तो क्या इसमें कंप्लीट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं? हाँ, 3 आ रहे हैं। सितंबर में जो मुझे पेमेंट करनी होगी 200 इंजन्स की $2500 के हिसाब से करनी होगी। एक कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000 का है, तो 4 कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे आ रहे हैं। अक्टूबर में मुझे 250 इंजन्स की 2500 के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। इसमें कितने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं? 625,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉलर्स पे करने होंगे। अच्छा, अब हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो करेंसी फ्यूचर्स के हिसाब से काम करना है, एक मनी मार्केट हैश। तो पहले मनी मार्केट हैश देख लेते हैं, और ये पेमेंट वाला केस है। पहले मनी मार्केट हैश देख लेते हैं, और ये पेमेंट वाला केस है, यानी कि जो स्पेसिफाइड ऊपर अमाउंट्स है वो मुझे पे करनी है, पे करनी है, ठीक है ना। अच्छा, वर्किंग में बहुत ज़्यादा ये पूरी नहीं करूँगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप आईकेप के आंसर से वर्किंग देख लेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेमेंट के हिसाब से जो है ना वो शॉर्ट में काम कर दूँगा। देखें, अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप क्या करोगे, आप एक सफिशेंट डॉलर डिपॉजिट करोगे आज, ताकि वो ग्रो करे और वो उससे पेमेंट हो जाए। उसके लिए जो डॉलर्स आज आपको चाहिए होंगे वो स्पॉट के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप उन डॉलर्स को अरेंज करने के लिए जो स्पॉट के हिसाब से कन्वर्जन करी है उस PKR का लोन लोगे।
तो ये स्टेप्स होते हैं जब हमें पेमेंट करनी होती है, यानी कि हम ये देखते हैं कि यार अब हमें जो है वो पेमेंट अगर करनी होगी तो उस हिसाब से क्या वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आज जो है वो 1 जून है ना, आज जो है वो जून है, तो जून टू जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 महीने बनता है। अच्छा, जून से लेकर अगर सितंबर गिना जाए तो 4 महीने बनेंगे, और जून से अगर अक्टूबर गिना जाए तो 5 महीने बनेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेजिंग की कुछ वर्किंग करता हूँ। मुझे अगर 375,000 अगस्त में पे करने हैं, यानी कि आज से 3 महीने बाद, और यूएस डॉलर्स का डिपॉजिट रेट 4% है, तो मुझे आज कितने यूएस डॉलर्स डिपॉजिट करने होंगे? 1 + 4% डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 3/12, ये कोई 371,287 आता है। इसी तरह से मैं इसको ज़रा लिंक भी कर दूँ शीट से ना, इसी तरह से मुझे 4 महीने बाद इतने डॉलर्स पे करने होंगे, तो 1 + 4% इंटू 4/12, 4 महीने तक डिपॉजिटेड रहेंगे। इसी तरह से 5 महीने बाद मुझे यह अमाउंट पे करना होगा, और 5 महीने बाद ये अमाउंट पे करना होगा, तो आज क्या डिपॉजिट करना होगा? 1 + 4% मल्टीप्लाइड बाई 5/12, 614,754। अच्छा, ये सारे पैसे आज के रेट पर कन्वर्ट, क्योंकि मुझे आज जो है वो पीकेआर में लोन लेना पड़ेगा, उस लोन को स्पॉट पर कन्वर्ट करना होगा डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर डॉलर बैंक में रखने होंगे, फिर उस पर डिपॉजिट मिलेगा, और वो ग्रो कर जो अमाउंट्स मुझे चाहिए वो मिलेंगी। तो आज मुझे कितने पीकेआर चाहिए होंगे? इतने अगर डॉलर्स मुझे करने हैं, तो आज का स्पॉट रेट 104.5 दिया हुआ है, तो हम इन सबको 104.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। आज मुझे टोटल 1546 जो भी अमाउंट बन रहा है, इतना अमाउंट चाहिए होगा आज, ठीक है ना। इंडिविजुअली ये वैल्यूज चाहिए होंगी, टोटल में जो मैंने अमाउंट लिखा वो चाहिए होगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं जो है वो इतने 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 डॉलर्स जो है वो रख सकूं, और वो डॉलर्स ग्रो कर और पेमेंट हो जाए। अच्छा, जब मैं आज ये लोन लूँगा, तो ये वाला लोन मैं 3 महीने के लिए लूँगा। अब यहाँ पर बोरोइंग रेट जो दिया हुआ है पीकेआर का, वो 7.75% दिया हुआ है। 3 महीने की बोरोइंग हो गई, तो 3/12 से मल्टीप्लाई, ये 39551245 बन जाता है। ये वाली बोरोइंग भी होगी, तो 1 + 7.75% मल्टीप्लाइड बाई 4/12, 528,94531। फिर ये वाली बोरोइंग भी होगी, 1 + 7.75% मल्टीप्लाइड बाई 5/12, 663,16278। तो टोटल अमाउंट जो मुझे चाहिए होगा ना, वो 158,762,055, ये मेरा टोटल एक्सपेंस बनेगा। मैं वापस से साइकिल रिपीट करूं, देखो ये वाली पेमेंट करने के लिए आज इतने डॉलर जमा कर दिए, वो ग्रो कर इतने बन जाएंगे, पेमेंट हो जाएगी। लेकिन ये डॉलर्स आएंगे कैसे? आज आप इतने पीकेआर डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे, ये पीकेआर कहाँ से आएंगे? आप 3 महीने के लिए बोरो करोगे, और यही साइकिल सबके लिए, ये मनी मार्केट है जो बहुत बार हम कर चुके हैं, और इसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, कुछ शॉर्ट में मैंने काम किया है, जाहिर सी बात है आप जब अपने पास आई कैप के पेपर दोगे तो उसमें सारी वर्किंग्स शो करोगे जो मैंने एक्सेल शीट में कुछ रोज़ और कॉलम्स में कर ली है। अब अगला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगला जो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो हम कर क्या रहे होते हैं? हम ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को रिस्क पे रहने देते हैं, फ्यूचर्स खरीद और बेचकर उसके गेन और लॉस के हिसाब से उसको कंपनसेट करते हैं। अब सिलसिला कुछ यूँ है कि अगर आपको पता है कि 1 USD इज़ इक्वल्स टू PKR 104.5, तो अगर
आपको नुकसान होगा तो तब होगा, यानी कि आपको पीकेआर जो है जो आपको नुकसान होगा अपने डॉलर्स में पेमेंट करनी है तब होगा जब ये जो एक्सचेंज रेट है वो पीकेआर डी वैल्यू हो जाए, यानी कि एक यूएस डॉलर्स में मज़ीद पीकेआर मिलना शुरू हो जाए, 104.5 से भी ऊपर रेट चला जाए। तो आपको पता है जब एक्सचेंज रेट जाएगा ऊपर तो जो फ्यूचर्स का रेट है वो भी ऊपर जाएगा, ठीक है ना, यानी कि बाद में फ्यूचर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो पहले आपने डिसाइड ये करना होता है कि कब खरीदोगे और कब बेचोगे, क्लोज कब करोगे, ओपन कब करोगे। अब मैं करूँगा क्या, 105.511 का रेट है ना अभी, फॉर एग्जाम्पल अगस्त के फ्यूचर्स का, तो सस्ते में हम क्या कहते हैं बेच कर, और मतलब इसकी जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होगी उस पर हम लोग कमाएंगे या नुकसान करेंगे या फ़ायदा करेंगे ना, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए, सोचो ज़रा। आप सेल नाउ बाई लेटर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, आज बेच दोगे कम दाम में और बाद में ज़्यादा दाम पर ख़रीद लोगे। तो अब होगा कुछ इस तरह से। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हो रहा कोई भी, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइज से डिवाइड करके देख लिया, हमेशा फुल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, हमेशा फुल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइजेस विल डिक्लाइन बाय 30% ईच मंथ। अच्छा देखो, पहले हम अगस्त की बात करते हैं, पहले हम अगस्त की वर्किंग करते हैं। मैं यहाँ पर अगस्त लिख लेता हूँ, ये है जून, ठीक है ना। एक होता है आपका स्पॉट रेट, एक होता है आपका स्पॉट रेट, एक होती है आपकी फ्यूचर रेट की वैल्यू। गौर से सुनना, देखो अभी जो स्पॉट रेट है ना वो है 104.5, और अभी जो फ्यूचर्स का रेट है अगस्त वाला वो 105.11 है, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है वो 104.5, और यानी कि अभी का स्पॉट रेट और अभी का फ्यूचर्स रेट डिफरेंस जो है वो 0.61 है। मैं अगस्त फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहली जून के बाद क्या आएगा, अगर देखें तो जून एंड, जुलाई एंड और अगस्त एंड। अगस्त एंड जो है वो डेट है कि जिस दिन जो है वो मुझे पेमेंट करनी है। सवाल कहता है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइसेस विल डिक्लाइन बाय 30% ईच मंथ। देखो अभी जो डिफरेंस है ना, अभी जो डिफरेंस है वो 0.61 का है, एक महीने बाद ये 30% से कम हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, डिफरेंस जो है ना वो ये 0.61 का 30% से रिड्यूस होकर 70% रह जाएगा। मज़ीद एक महीने बाद ये और रिड्यूस होकर 70%, मज़ीद एक महीने बाद ये और रिड्यूस होकर 70%। ये बात समझे। देखो फ्यूचर और स्पॉट का आज डिफरेंस 0.61 है, इसको हम बेसिस भी बोलते हैं, और सवाल ये कह रहा है कि ये डिक्रीज़ होगा और ये डिफरेंस हर बार हर महीने के आखिर में 30% से कम हो जाएगा। तो इसका 70% लिया, फिर इसका 70% लिया, फिर इसका 70% लिया, इस तरह से ये चेंज होगा। अच्छा, फिर सवाल में लिखा हुआ है कि इफ़ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स एट द एंड ऑफ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर आर दीज, यानी कि ये दिया हुआ है 106.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये स्पॉट नहीं पता, ये स्पॉट नहीं पता, ये फ्यूचर नहीं पता, ये फ्यूचर नहीं पता, ये फ्यूचर पता चल सकता है। क्यों? इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, ये 106.71 होगा। बात समझे। देखो क्या किया मैंने, इन दोनों का डिफरेंस ये था, इससे ये डिफरेंस 70% लेता गया, ये डिफरेंस भी पता चल गया। अब ये भी पता है, 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 तो ये इन दोनों का फर्क है, ठीक है ना। इसी तरह से अगली वर्किंग करते हैं, स्पॉट रेट, फ्यूचर रेट। सितंबर वालों की बात करें तो सितंबर के फ्यूचर 105.4 के है ना आज, 1 जून को 105.41, और स्पॉट तो 104.5 है, और डिफरेंस जो है अब कितना आया 0.91। ये डिफरेंस हर बार 30% से कम हो रहा है, यानी कि 70% बच जाता है। 70%
70%, 70%, 70%। अब मैं सितंबर एंड तक जा रहा हूँ। अच्छा, फिर सवाल ये कहता है कि एज्यूम करना सितंबर वाली वर्किंग के लिए कि तब स्पॉट 105 होगा, यानी कि ये 105 होगा। तो अगर ये 105 होगा तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, इसको और इसको ऐड कर दो, 105.22 होगी। ठीक है। इसी तरह से तीसरा केस जो है उसमें भी स्ट्राइक रेट यही है, फ्यूचर्स रेट जो है वो 105.7 है अक्टूबर वाले, डिफरेंस यानी कि इन दोनों का फ़र्क। अब अक्टूबर तक जाना है क्योंकि अगली पेमेंट अक्टूबर के एंड में। तो आपने क्या किया, आपने इसका 70% लिया, 70%, 70%, 70%, 70%, ये 70% लिया क्योंकि 30% कम हो रहा है। फिर से बोला था कि 106.2 का रेट एज्यूम करना है यहाँ पर, तो ये इतना होगा, तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, इस दोनों का ऐड कर यहाँ 106.401। ये और ये हमने फ्यूचर्स की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है ना। अब इस सवाल में ये तरीका दिया हुआ था तो इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, अब क्या होगा सर, अब अगर आप अगस्त की पेमेंट की बात करते हो तो अगस्त में आप जो है वो मेन जो ट्रांजैक्शन है उस पर क्या पे कर रहे होगे, इतने डॉलर्स पे करने थे, और आपका अगस्त का जो कन्वर्जन रेट है स्पॉट वाला वो 106.5 है, ये तो पेमेंट होगी। अच्छा, इसके अलावा जो फ्यूचर्स की ट्रांजैक्शन है उस पर आपको गेन हुआ होगा। कैसे गेन हुआ होगा, गेन ऐसे हुआ होगा कि आपकी जो वो आपका जो रेट है, आपने जो है वो गेन हुआ है या लॉस हुआ, सॉरी, आपने बेचा सस्ते में होगा। ठीक है ना, आपने बेचा 105.11 में होगा। एक मिनट, जो डिफरेंस आ रहा है, अच्छा ये 106.71 आ रहा है। देखो 105.11 में आपने बेचा, लेकिन बाद में आपको 106.71 में ख़रीदना पड़ा। सर पहले बेचा क्यों, इसलिए क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सॉरी, पहले 105.11 में आपने 105.11 में आपने फ्यूचर्स परचेज़ किए होंगे, और 106.71 में आपने जो फ्यूचर्स हैं वो सेल किए होंगे। ठीक है, 105.11 में आपने फ्यूचर्स जो है वो बाय करे होंगे, यानी कि ख़रीदे होंगे, और आपने ये सोचा होगा कि वैल्यू बढ़ेगी तो मैं 106.71 में इसको बेचूंगा। तो इस पर आपको गेन हुआ, और जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो 3 थे, और एक कॉन्ट्रैक्ट $125,000 का था, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये डायरेक्टली 375,000 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपकी जो नेट कॉस्ट आएगी ना वो आएगी 3933,7789, 3933,7789। ठीक है, ये पहले केस की आपकी नेट कॉस्ट है। अच्छा, आपने पहले बाई क्यों किया, आपने पहले बाई इसलिए किया होगा क्योंकि आपको पता होगा कि अभी ये चीज़ कम पर है, अगर करेंसी डीवैल्यू हुई तो फ्यूचर का रेट इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा हो जाएगा, मैं बेच दूंगा। ये अगस्त की डील हो गई। फिर हम बात करते हैं अगस्त के बाद वाला महीना सितंबर में जो ट्रांजैक्शन हुई होगी उसके लिए तो इतने पे करने थे, और सितंबर का स्पॉट रेट जो है उसी पे किए होंगे। सितंबर का स्पॉट रेट 105, सितंबर का स्पॉट रेट 105। और फ्यूचर्स पर क्या हुआ, फ्यूचर्स पर आपको गेन हुआ या लॉस ये देखते हैं। आपने इतने में ख़रीदा, और इस केस में आप जब बेचने गए तो उसकी वैल्यू कम हो गई थी, मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल वैल्यू है डॉलर्स में, तो इस पर भी आपको लॉस टोटल बढ़ गया, ये 52595755 बना। अच्छा, तीसरे केस में ये डॉलर्स थे अक्टूबर के,
ये प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट था, और जो आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फ्यूचर्स है 105.7 में बाई किया, 106.41 में बेचा, फ़ायदा हुआ, और ये टोटल फ़ायदा $625,000 पर। 659,37,500 सॉरी 36,448 टोटल क्या बनता है 157869991। और इसको अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फ्यूचर मार्केट जो है उसमें हमें कम पेमेंट करनी पड़ रही है। कितनी कम पेमेंट करनी पड़ रही है? इन दोनों का डिफरेंस 892064.04 की कम पेमेंट करनी पड़ रही है। तो एक अच्छा सवाल था, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।